अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो अभी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप में से बहुत लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही चीज है। एक एक है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है उसका सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, अगर मुझे सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उस केस में मैं यूज करूंगा डेरिवेटिव। उस केस में क्या यूज करना है? डेरिवेटिव। और अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और वहां से आपको अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। क्लियर है? तो ये एकमात्र ऐसा लेसन है जिसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन तक जाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर सॉल्यूशन तक जाना है तो इंटीग्रेशन का यूज करो, और सॉल्यूशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना है तो डेरिवेटिव का यूज करो। क्लियर है? तो अब देखो, तुम्हें क्या फाइंड करना है? अब यहाँ जो पॉइंट लिखा है उसमें क्या फाइंड करना है? आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब आपको किसका यूज करना होगा? इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और आपको इंटीग्रेशन का यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट, ये देख लिया पॉइंट, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करना है। डेफिनाइट सॉरी इनडेफिनाइट के, मतलब जो क्लास में जो इंटीग्रेशन हुआ था उसके पूरे के पूरे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करो, तो ही ये पॉइंट आपको अच्छे से समझेगा। अब देखो, जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें dx की टर्म होती है और dy की टर्म होती है ना? एक टर्म dx की होती है और एक टर्म dy की होती है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं जैसे एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? देखो, किसी भी इक्वेशन में अगर dx एंड dy की टर्म आ गई ना, तो इक्वेशन क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आपको यहां से फाइंड क्या करना होगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब नाम में सब कुछ है। देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। मतलब अब यहाँ जब इक्वेशन है तो इक्वेशन की दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को एक साइड में और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड में रखते हैं। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि x के फंक्शन लेफ्ट साइड में, तो x के पूरे फंक्शन लेफ्ट साइड में रहेंगे और y के पूरे फंक्शन राइट साइड में रहेंगे। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है इसको सॉल्व कैसे करना है। ये एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 है। मुझे क्या करना होगा? वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले साइड चेंज करो, तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स आ गया, डी वाई आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में मुझे फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? आपको यूज किसका करना है? इंटीग्रेशन का। और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको किसका यूज करना है? डेरिवेटिव का। ठीक है? तो अब देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमने क्या किया कि यहाँ जो इक्वेशन था उसको एक्स एंड वाई के फंक्शन को मुझे सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेपरेट करते समय यहाँ चेक करना है कि dx एंड dy की टर्म हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? dx एंड dy की टर्म हमेशा कहाँ होनी चाहिए? ऊपर। अब जिस साइड में dx है उसी साइड में x का फंक्शन, और जिस साइड में dy है उसी साइड में y का फंक्शन। ये रूल है। जिस साइड में dx है उसी साइड में x का फंक्शन। मतलब मुझे x स्क्वायर को कहाँ शिफ्ट करना होगा? राइट साइड में। और y स्क्वायर को कहाँ शिफ्ट करना होगा? लेफ्ट साइड में। अब ये माइनस को करना है नहीं करना, ये आपकी मर्जी, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। तो अब तो ये 1/y² यहाँ पर आएगा, 1/y² dy। ये x स्क्वायर उधर क्या, तो 1/x² dx। अब चेक करो, दोनों भी वेरिएबल्स सेपरेट हो गए क्या? dx एंड dy के साथ। y² लेफ्ट साइड में है, y का फंक्शन लेफ्ट साइड में, x का फंक्शन राइट साइड में। जब भी ये दोनों भी वेरिएबल सेपरेट होंगे तब हम क्या करते हैं? फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं।
ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। अब ये एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, जैसे हम x को डिफरेंशिएट करते हैं y को भी कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप x को इंटीग्रेट कर सकते हो तो y को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला x के लिए है वही फॉर्मूला किसके लिए यूज करने हैं आपको, y के लिए। तो अभी ये 1/y² का क्या होगा, जो फॉर्मूला 1/x² का है वही फॉर्मूला 1/y² के लिए होगा। राइट साइड में हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और लेफ्ट साइड में हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। तो 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये -1/y इक्वल टू ये -1/x प्लस c। ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/x प्लस c इक्वल टू -1/y। 1/y को राइट साइड में लो तो ये 1/x प्लस 1/y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये है सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका मतलब क्या रहता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, अगर यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी यहाँ जो सॉल्यूशन है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट मिलेगा। क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लियर है। इसमें करना क्या है, एक्स एंड वाई के वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। एक्स के फंक्शन एक साइड में होंगे, वाई के फंक्शन दूसरे साइड में होंगे। जब ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे तो सेपरेट होने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है, बस इतना ही है। बट क्वेश्चंस कुछ सीधे हैं और कुछ टेढ़े हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग तो खतरों के खिलाड़ी हो ना। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में गिने चुने फॉर्मूले होंगे, वो भी अभी तक आए नहीं आपको। तो जो भी पार्ट है, जो भी फॉर्मूलेज होंगे, वो आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के यूज करने हैं। तो जितना हो सके उतना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को रिवाइज करो अच्छे से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज कौन सी है मुझे भी पता नहीं है, 8.3। हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इसी फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल के आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू x² y प्लस y। देखो अब पहला काम क्या है कि dx एंड dy को सेपरेट करो, और dx एंड dy को सेपरेट करते समय dx एंड dy की टर्म ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ dy पहले से ऊपर है तो dy को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट कौन होगा, dx होगा। तो dy इक्वल टू, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते क्या, यहां से अगर मैंने y कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस 1। ये dx कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड में dx। अब dx एंड dy की टर्म एक बार शिफ्ट हो गई तो आपको क्या करना है, उसके वेरिएबल को सेपरेट करना है। मतलब जहां पर dy है उस साइड में y का फंक्शन, और जहां पर dx है उस साइड में x का फंक्शन। तो ये y का फंक्शन लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो 1/y dy इक्वल टू x² प्लस 1 dx। अब यहां चेक करो कि यहां पर इस इक्वेशन में दोनों भी वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या अच्छे से। जब तक ये सेपरेट नहीं होते तब तक आप फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड में y का फंक्शन है, राइट साइड में x का फंक्शन है, तो अभी आप सेपरेट कर, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, करो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx। जो फॉर्मूला x का वही फॉर्मूला y का। हाँ, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या आता, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
क्या है, log x, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होगा, log y होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, ये पावर फंक्शन है, ये है पावर फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट, एक्स, लास्ट में क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है, ठीक है। अब देखो अपना आंसर राइट या रॉन्ग वो भी आप चेक कर सकते हो, कैसे जाना है, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर यही फंक्शन फॉर्म हो रहा है तो ये राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। जाओ अभी उल्टा, log y का डेरिवेटिव, y की फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y इंटू dy by dx इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3, 1/3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 3 कैंसल, तो ये 1/y dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y उधर जाएगा तो dy बाय dx इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx को राइट साइड में ले लो, देखो आप वही चाहिए क्या, सॉरी यही चाहिए ना, dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1, तो अपना आंसर राइट है, क्लियर है। देखो ये इतना भी हार्ड लेसन नहीं है, इसके लिए आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर चाहिए। अभी नेक्स्ट वीक में मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिवीजन लेक्चर डालूंगा, ठीक है, तो उसको सभी लोग अच्छे से देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड, डी थीटा बाई डी टी, अब यहाँ वेरिएबल चेंज किए, यार ये वेरिएबल चेंज क्यों करते कि, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा जीरो, एक्चुअल में ये साइंस का पार्ट है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको सिलेबस में तो नहीं है, बट उसका इक्वेशन सिलेबस में दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी रहने दो, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जनरली जो भी ऊपर होता है वो डिपेंडेंट और जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर कौन से वेरिएबल का यूज किया, एक है थीटा और एक है टी, यहाँ दो वेरिएबल्स है, कौन से थीटा और टी। इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स इसमें आएंगे वो क्या ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट, मतलब यहाँ जो के है ये कांस्टेंट है, थीटा ये भी कांस्टेंट है, सॉरी थीटा जीरो भी कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ थीटा है। तो अभी पहले इसको सेपरेट करो, सेपरेट कैसे करना है, ऊपर डी थीटा है, डी टी को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये डी थीटा इक्वल टू माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा जीरो इंटू डी टी, क्लियर है। रूल क्या है कि जहां पर थीटा है वहां पर ही, मतलब जहां पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहां पर वाई है वहां पर ही हम क्या करते हैं, वाई का फंक्शन, जहां एक्स है वहां पर एक्स का फंक्शन, बट यहाँ पर थीटा और टी है, तो जहां पर थीटा है वहां पर थीटा का फंक्शन आना चाहिए। तो ये जो थीटा माइनस थीटा जीरो ये ब्रैकेट के साथ उधर शिफ्ट करो, इसको सेपरेट मत करो अदरवाइज रॉन्ग होगा आपका। तो ये 1/थीटा माइनस थीटा जीरो डी थीटा इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। चेक करो अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या, यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो जैसे ही सेपरेट होंगे हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा माइनस थीटा जीरो डी थीटा इक्वल टू माइनस के, या इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब यहां चेक करो, के कांस्टेंट है, के को आप बाहर भी लिख सकते हो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी आएगा, बट जो लेफ्ट साइड में थीटा माइनस थीटा जीरो, इसका क्या करना है, ऐसा तो फंक्शन आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं और ऐसा कभी सॉल्व भी नहीं किया होगा ना। देखो अगर मैं थीटा माइनस थीटा जीरो की जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 लिखूं,
तो आपको क्या लगेगा, ये तो चिल्लर क्वेश्चन है यार, इसको तो हम कैसे भी खेलते खेलते सॉल्व कर देते। क्या इसका इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 इज लॉग ऑफ x-2 प्लस सी। क्यों लिखते हैं हम लॉग में? क्योंकि यहाँ जो 1 बाय क्या है, लीनियर फंक्शन है। जब भी 1 के नीचे लीनियर फंक्शन आता तो आंसर कौन से फॉर्म में आता? आंसर लॉग के फॉर्म में आता। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर x के जगह क्या दिया है? थीटा, और 2 की जगह क्या है? थीटा 0। तो अगर मैंने x को थीटा लिया और 2 को थीटा 0 लिया तो कुछ प्रॉब्लम होता क्या? तो ये भी तो कौन सा फंक्शन है रे? ये भी तो लीनियर फंक्शन है, और हर लीनियर फंक्शन का आंसर जब भी 1 बाय लीनियर आएगा, उस हर फंक्शन का आंसर कौन से फॉर्म में आएगा? लॉग के फॉर्म में। कौन से? लॉग। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या था? अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं? x प्लस सी। बट यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? t है, तो क्या लिखूंगा? t प्लस सी। खत्म आंसर। लगा तो इसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हो आप, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू, सॉरी, प्लस के टी इक्वल टू सी। ये फाइनल आंसर है। ये क्लियर है तुम्हारा? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उसके लिए पेज चेंज करना होगा। न्यू पेज सेव करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहा गया? डिफरेंशियल इक्वेशन 8। नेक्स्ट। देन थर्ड वन। थर्ड है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखो रूल क्या है, पहले सबसे पहले तो dx एंड dy को शिफ्ट करो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में dy रखूंगा तो राइट साइड में कौन जाएगा? dx ही जाएगा। बट उसके पहले यहां से कुछ कॉमन न खोलो, एक साथ एक ही काम करो तो इजी जाएगा। क्या होता है, एक दो स्टेप बढ़ जाते बट उससे परेशानी नहीं होती। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इधर से कॉमन क्या था? यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस वाई डी वाई। यहां से कॉमन वाई स्क्वायर तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब जहां पर dy है वहां पर y का फंक्शन, और जहां पर dx है वहां पर x का फंक्शन। ये रूल है। तो 1 माइनस वाई का ब्रैकेट और dy लेफ्ट साइड में है तो ये वाई स्क्वायर भी लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, और 1 प्लस एक्स डी एक्स राइट साइड में है तो ये एक्स स्क्वायर भी कहां जाना चाहिए? राइट साइड में। तो ये वाई स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में लिया तो 1 बाय वाई स्क्वायर होगा, 1 माइनस वाई डी वाई, और यहां पर 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? लगा तो यहां पर 1 माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर लिखो, एक स्टेप बचती है अपनी। वाई स्क्वायर ऐसे भी नीचे आने वाला ना, तो ब्रैकेट के नीचे लिख दो, और एक्स स्क्वायर वहां पर ब्रैकेट के नीचे। अब हो गए सेपरेट। तो सेपरेट जैसे होते हैं हम क्या करते हैं? फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर करो सेपरेट। 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसको काहे सेपरेट किया? क्योंकि ऊपर दो फंक्शन नीचे एक। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना, अगर फंक्शन एक ही बिरादरी के हैं, एक ही बिरादरी का मीनिंग क्या रहता? देखो एक ही बिरादरी का मीनिंग क्या रहता? फंक्शन अगर एक ही टाइप के हैं, मतलब अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, ऊपर भी और नीचे भी।
और ऊपर अगर दो है और नीचे दो या दो से ज्यादा है और नीचे सिर्फ सिंगल अकेला फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन को सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। तो करो इसको सेपरेट, तो 1/x² प्लस x/x² dx यहाँ एक y कैंसिल, यहाँ पर एक x कैंसिल, तो ये 1/y² माइनस 1/y, कुछ गलत हुआ क्या भाई? इसलिए बोलता मेरे साथ मत लिखो, सेम लिखे होंगे ना, सुधरते नहीं यार तुम सच में। 1/x² प्लस 1/x dx। अब करो इंटीग्रेट। 1/x² या 1/y² का इंटीग्रेशन क्या था, क्या है उसका फॉर्मूला, जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² क्या आएगा, -1/y, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y आपका फेवरेट, 100 बार तो लिखे होगे आपने। 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y। इधर भी सेम, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, लास्ट में प्लस c लिख दो। अब ये -1/y है, माइनस log y है, माइनस माइनस प्लस log x, और यहां पर सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/x, माइनस प्लस माइनस log x प्लस c। इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस log y माइनस log x प्लस c इजिकल टू क्या रहेगा, 0। क्लियर है? कुछ हार्ड लगा के इसमें? देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। किसी भी स्टेप में डाउट है तो उस स्टेप का फोटो खींच के भेजो मुझे, उसका सोल्यूशन बता दूंगा मैं आपको। फोर्थ वन, y³ माइनस dy/dx इक्वल टू x dy/dx। अब यहाँ dy/dx ही दो बार है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें dy/dx की सिंगल टर्म चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि सभी dy/dx को एक साइड में लो। ये निगेटिव है तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, कैसे, राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद। तो ये x dy/dx, ये निगेटिव है, उधर गया तो क्या होता, पॉजिटिव, प्लस dy/dx। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर एक ही dy/dx है, बट यहाँ कितने आ गए, दो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dy/dx कॉमन ले सकते हैं। अगर dy/dx ही कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से x और यहाँ से पूरा गया तो सिर्फ 1 इक्वल टू y³। अब dy/dx आ गया। अब करो सेपरेट। सेपरेट कैसा करना है, dx और dy की टर्म ऊपर रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा याद रखना dx की और dy की टर्म ऊपर रहनी चाहिए, बाकी किधर भी रखो बट dx एंड dy हमेशा ऊपर आएंगे। तो ये dx लेफ्ट साइड में लो, तो y³ इंटू dx इक्वल टू dy इंटू x+1। यहां तक कुछ डाउट है आपको, y³ इंटू dx इक्वल टू dy इंटू x+1 है। अब लेफ्ट साइड में dx है, राइट साइड में dy है। जहां पर dx है वहां पर x की टर्म, और जहां पर dy है वहां पर y की टर्म। तो x+1 नीचे, y³ उधर। तो ये 1/x+1 dx इक्वल टू 1/y³ dy हो गए दोनों भी सेपरेट। जैसे ही सेपरेट हो गया आपका काम क्या बनता, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y³ dy। अब 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या था, जब भी 1 के नीचे लीनियर फंक्शन होगा आंसर कौन से फॉर्म में आएगा, लॉग के फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा, log ऑफ x+1। बट 1/y³ का क्या करते हैं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है। तो अगर मैंने 1/y³ को y⁻³ लिखा तो ये क्या बनता, पावर फंक्शन। और पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n+1/n
n+1। लगाओ ये फॉर्मूला यहां पर, ये y⁻³ लिखेंगे हम, पावर 1 से इंक्रीज होगा, सेम नंबर नीचे आएगा, तो y⁻³ + 1 अपॉन -3+1 प्लस c log ऑफ x+1। तो ये y⁻² बाय -2 प्लस सी, मतलब इसे हम 1/-2y² लिख सकते क्या, इक्वल टू log ऑफ x+1। इसको लेफ्ट साइड में लो, तो ये log ऑफ x+1 प्लस 1/2y² इक्वल टू सी। खत्म आंसर। समझाइए। थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया रे, यहां पर हमने बहुत ज्यादा स्टेप्स किए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 8.3 में दो क्वेश्चंस हैं, एक जनरल क्वेश्चन है और दूसरे जो सॉल्यूशन तुम्हें फाइंड करना है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें x एंड y की वैल्यू पुट करके ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये फाइंड करना है, बस अलग से कुछ भी नहीं है। तो अभी आप ट्राई कर सकते हो 8.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी वो इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ी देर में भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है।